वाले हैं। आज हम कौन सी बात शेयर करेंगे? आपके साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, लेसन है। उस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। धातु और अधातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स। इसके बारे में आज हम पूरी तरह से अध्ययन करेंगे, सीखेंगे और ये देखेंगे कि धातुएं अधातुएं क्या होती हैं, इनके गुणधर्म कैसे होते हैं, इन्हें पहचाने कैसे। ये सारी बातें आज हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। अब इनके गुणधर्म को पहचानने के लिए दो चीजें हो सकती हैं, दो गुणधर्म हो सकते हैं। पहला रासायनिक गुणधर्म, दूसरा भौतिक गुणधर्म। लेकिन रासायनिक गुणधर्म में एक प्रॉब्लम होती है कि उसे करने के लिए आपको व्यापक पैमाने पर व्यवस्था करनी पड़ती है, तब जाकर के रासायनिक गुणधर्मों को देख पाते हैं। या कभी कभी कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं इतनी मंद होती, इतनी धीमे चलती हैं, उनके लिए आपके पास टाइम नहीं है। इसलिए रासायनिक विधियों से पहचानने की बात यहां पर बेमानी हो जाती है। आज हम देखेंगे धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म। अब भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? भौतिक से संबंध है, फिजिकल, ठीक है। भौतिक गुणधर्म में उनका रूप क्या है, रंग क्या है, आकार क्या है, प्रकार क्या है, गुण क्या है, जिसे हम बिना किसी लैब के, बिना किसी टेस्ट के आमने सामने देख सकते हैं, उसे कहते हैं भौतिक गुणधर्म। अब ये पहले हम आपसे कर चुके हैं कि हम इसको पढ़ेंगे नहीं, हम इसको समझेंगे। और मेरा आपसे पक्का वादा है कि ये वीडियो देखने के बाद में आपका एक पूरा का पूरा चैप्टर आपके सामने आ जाएगा, याद हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, फिर से आपको किसी बुक में जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं कौन कौन से गुणधर्म है, कौन कौन से भौतिक गुणधर्म है धातुओं और अधातुओं में, और धातुओं अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों में अंतर क्या क्या है, समानताएं क्या क्या है, यहां पर हम देखेंगे। अब ये देखिए, धातु के भौतिक गुणधर्म, धातु के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, ये हमें पढ़ना है। सबसे पहले देखिए नंबर एक ये होता है कि धातुओं में चमक होती है। ऐसा लिख करके आप एक लाइन लिख देंगे, धातुओं में चमक पाई जाती है। मेटल्स है शाइनिंग प्रॉपर्टीज, ये चमकते हैं, शाइन करते हैं। अब उसके लिए आपके सामने मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे आप समझ जाएंगे। ये क्या है? एक डिश है, थाली है। आप चाहें तो अपना मुंह इसमें देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, नहीं इधर देखो, इधर दिख रहा होगा। आप अपना मुंह देख रहे हैं क्योंकि इसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी है, इसमें चमकने का गुणधर्म है, इसका मतलब ये धातु है। इस एक एग्जांपल आपको याद हो गया, याद रटना नहीं, समझ लिए कि धातुओं में चमक का गुणधर्म पाया जाता है, तो मेटल्स है शाइनिंग प्रॉपर्टी। अब इस एग्जांपल में हम क्या लिख देंगे, जैसे लोहा, सोना, चांदी, ऐसे आपके हो गए, ठीक है। अब कभी कभी आप सोचेंगे भैया ये लोहा तो चमकता नहीं, चमकता है, लेकिन एक उसका रासायनिक गुणधर्म है कि लोहा एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है। यह आसानी से नमी से, वाष्प से, पानी से, हवा से क्रिया करके इसके ऊपर एक परत बन जाती है, जो कि आपको जंग के रूप में दिखाई देती है, रस्ट के रूप में दिखाई देती है। इसलिए लोहा आपको चमकता हुआ दिखता नहीं है, काटेंगे तो चमकता हुआ दिखेगा, मतलब उसमें चमक की प्रॉपर्टी है। अब देखिए, सोना और चांदी है, इनकी चमक हमेशा बरकरार रहती है, हमेशा बनी रहती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि सोने और चांदी जैसे बहुमूल्य मेटल्स, धातुएं, ये बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं। ये आसानी से पानी से, नमी से, हवा से क्रिया नहीं करती हैं। इनके ऊपर किसी प्रकार के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के परतें नहीं जमती हैं, इसीलिए सोने और चांदी की चमक फीकी नहीं होती है। अब इसके साथ में आपको एक बात और प्रश्न वैज्ञानिक कारण सुनने पड़ेंगे, वो ये है,
कभी कभी आता है कि क्या रीजन है, कौन सा कारण है कि सोने चांदी जैसी धातुओं से ही आभूषण बनाए जाते हैं जब कितने महंगे होते हैं। उसका आंसर नंबर 1 आगे हम आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट डिस्कशन है वो ये है कि सोने और चांदी ये जो होते हैं कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, ये आसानी से नमी से पानी से क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए इनका क्षरण नहीं होता है, जंग नहीं लगता है, ये धुंधले नहीं होते हैं, इसीलिए सोने चांदी जैसी वस्तुओं से क्या बनाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। तो एक गुणधर्म हो गया कि इसमें चमक होती है, धातुओं में चमक होती है। दूसरा है तन्यता, इलास्टिसिटी। धातुओं में खींचने का गुणधर्म होता है, माने इनको खींच करके धातुओं से पतली पतली बारीक तारें बनाई जाती है। तार जो होता है वायर होता है ना, वो बनती है और धातुओं से ही तार बनती है। कभी मिट्टी की तार आप नहीं देखेंगे, लकड़ी की नहीं देखेंगे, क्योंकि उनमें तन्यता का गुणधर्म नहीं पाया जाता है। धातुओं में तन्यता का गुणधर्म पाया जाता है। इसको खींच करके आपके एल्युमिनियम के तार हैं, तांबे के तार हैं, सोने के हैं, चांदी के हैं, इनके तार बनाए जाते हैं, मतलब इनमें तन्यता का गुणधर्म पाया जाता है। तो एग्जाम्पल क्या लिख देंगे, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है लिख दीजिए, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि। ठीक है, तो 2 गुणधर्म हो गए। और चौथा इसका गुणधर्म है पत्रणीयता। ये क्या है, पत्रणीयता। ये क्या होता है पत्रणीयता, आप नहीं समझ रहे, मैं जानता हूं। पतरा आप जानते, पतरा नहीं, शीट, चद्दर जो होती है, कि माने अगर धातुओं पर हम प्रहार करेंगे, चोट करेंगे, तो ये टूटती नहीं, ये फैलती हैं, इनका विस्तार होता है, इनका क्षेत्रफल बढ़ता है। यह गुणधर्म है पत्रणीयता का। इसे आघात वर्धिता भी कहते हैं। आघात वर्धिता माने आघात करने पर, चोट करने पर ये फैलते हैं। इसी गुणधर्म के कारण जितने भी पतरे होते हैं, लोहे के, सोने के, चांदी के, तांबे के, पीतल के, हम धातुओं से बनाते हैं। पतरा आप किसी लकड़ी का नहीं बना सकते, मिट्टी से नहीं बना सकते, पत्थर का नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें पत्रणीयता का गुणधर्म नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल क्या दिखाएंगे, ये ऊपर का दिखा दो, हो गया बात खत्म। ठीक है, 5 तीसरा का ये चौथा गुणधर्म ये होता है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक, ये देखिए, माने सुचालक क्या होता है, ऐसे सारे पदार्थ जिनमें एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उसे हम विद्युत सुचालक कहते हैं। अभी मेरे हाथ में एक धातु है, ऐसे आप भी ले लेना, ट्राई मत करना, क्यों बता रहा हूं, सीख लेना। अब इसे कहीं पर प्लग हो, खुला हुआ वायर हो, अगर जाकर आप ऐसे टच करेंगे ना, पता आपको चल जाएगा क्या होता है, क्योंकि विद्युत यहां टच होगी तो वह विद्युत धारा को यहां से यहां तक प्रवाहित कर देगा। और ये गुणधर्म सिर्फ धातुओं में ही पाया जाता है। तो धातुओं में, धातु जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसीलिए हमारे घरों में तार होती बिजली की, वो धातुओं के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि धातुओं में ही गुणधर्म होता है, वो विद्युत धारा को प्रवाहित करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, अगला 5वां है, ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ऊष्मा के सुचालक होते हैं, माने अब ऊष्मा क्या होता है, जैसे बिजली प्रवाहित होती है, वैसे अगर आप देखें ले जाकर गैस पर, ये स्टोव पर, ये भाग ऐसे रख देना, कुछ देर पकड़े रहना, बाद में पता चल जाए क्या होता है। जब आपका हाथ आग की लपटों के पास नहीं जाता है, लेकिन ये जो मेटल है, ये धातु है, ऊष्मा को इस सिरे से इस सिरे यहां तक प्रवाहित करने में सक्षम होता है, मतलब ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में ध्वनि उत्पन्न होती है, सोनरस होते हैं। धातुओं में ध्वनि उत्पन्न होती है, अधातुओं में नहीं होती है। आप देखना चाहें आप देख लेंगे, ये हमारे पास धातु है, ये भी एक हमारा क्या है, ये भी धातु है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये सुनाई दे रहा,
सुनाई दे रहा है ना, ध्वनि उत्पन्न होती है। और इसी कारण ना जब हमारे घरों में जो घंटियां होती, घंटी मंदिर की, जो मंदिर में घंटे होते हैं वो धातुओं के ही बनते हैं भाई, ठीक है। अब ये रह गई बात की अलग अलग होते हैं, अलग अलग धातुओं में अलग अलग ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो जिनमें ज्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है उसी का उपयोग हम घंटी बनाने में करते हैं। अब मंदिर में देखिए पीतल का होता है, आप स्कूल में जब वहां भी घंटा बजता है ना, घंटा बेल जो होती है वो बजता है, तो वो भी धातु का होता है, इसमें ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता भरपूर होती है। अब 7वां गुणधर्म, धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती है। अब अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, सॉलिड, गैस, लिक्विड। तो धातुएं मोस्टली क्या होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना इसका अपवाद है, क्या अपवाद है, ब्रोमीन। ब्रोमीन धातु है फिर भी यह क्या होता है, लिक्विड होता है। पारा, Hg मरकरी, मरकरी धातु है फिर भी यह क्या होता है, ब्रोमीन नहीं है ये, पारा ये धातु है लेकिन फिर भी क्या होता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपने यहां पर देख ली क्योंकि ये आपके गुणधर्म हो गए। अब इतने गुणधर्म में आप बताइए कौन कौन सा गुणधर्म है जो आज आप पहली बार सुन रहे भाई। शब्द जानते तो हैं, धातुओं में चमक होती है, तन्यता होती है, आघात वर्धता होती है, विद्युत के सुचालक होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है, और प्रायः यह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। मरकरी इसका अपवाद हो सकता है, ठीक है। अब जब धातुओं की इन भौतिक गुणधर्मों को हम समझ लिए, आइए हम देखते हैं अधातुओं के। अब अधातु के भौतिक गुणधर्म इसी धातु के आधार पर हम फिक्स कर देंगे। पहला नंबर 1, चमक। धातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, क्या रखना, धातुओं में चमक नहीं पाई जाती। अब उनको पॉलिश करके या कृत्रिम विधियों से, आर्टिफिशियल ढंग से हम कुछ और करके चमका सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली वो चमकदार नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स डोंट हैव शाइनिंग प्रॉपर्टी। लेकिन अब आप हो जो लेकिन क्या है, लेकिन एक है अधातु, उसे बोलते हैं हीरा। क्या है, हीरा, डायमंड। हीरा एक अधातु है फिर भी इसमें चमक पाई जाती है। ध्यान रखना हीरा एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, ठीक है। धातुओं में चमक नहीं पाई जाती किंतु हीरा इसका एक अपवाद है, क्योंकि हीरा कार्बन का प्रूफ है, ठीक है, अधातु है फिर भी उसमें चमक पाई जाती, ध्यान रखना इसमें। अगला, धातुओं में तन्यता नहीं पाई जाती है। मैं धातुओं को अधातुओं को खींच करके लंबा तार नहीं बना सकते, लंबा खींच करके विस्तार नहीं कर सकते, तन्यता नहीं पाई जाती है। अच्छा आप देखते हैं, अब जैसे ही आप एग्जाम्पल में दे रहा होगा तो जैसे पत्थर है, खड़िया है, मिट्टी है, रबर है, प्लास्टिक है, ये सारी बातें यहां पर लिख सकते हैं। अगला है पत्रणीयता, आघात वर्धता। पत्रणीयता भी इसमें नहीं पाई जाती है। धातुओं को पीट करके विस्तारित नहीं किया जा सकता। अधातुओं को पीट कर, अधातुओं को पीटने के बाद इनका आकार नहीं बढ़ता, ये बल्कि टूट जाएंगे। उनको बोलते हैं भंगुर। क्या होते हैं, भंगुरता, टूट जाना। अब एग्जाम्पल पत्थर है, मिट्टी है, खड़िया है, रबर है। अगला, विद्युत के सुचालक। विद्युत के सुचालक जो अधातुएं होती है ना, वह विद्युत की कुचालक होती हैं, सुचालक नहीं होती हैं, कुचालक होती हैं, बैड कंडक्टर होती हैं। नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब लेकिन यहां भी ध्यान रखना, एक अपवाद है, ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। अब ये देखो, ग्रेफाइट आपने देखा होगा, जो आपकी पेंसिल की नोक होती है, पेंसिल जो नोक होती है वो ग्रेफाइट है, वो भी कार्बन का प्रूफ है, ठीक है।
वो विद्युत का सुचालक होता है। अगर आप पेंसिल की नोक यहां टच करके देखेंगे, ऐसा करना मत, तो उसमें क्या देखेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। ठीक है। अब ऊष्मा के सुचालक, माने जो अधातुएं होती हैं ऊष्मा की कुचालक होती है। क्या होती है? कुचालक, बैड कंडक्टर। अधातुओं से ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती। अब एक प्रश्न इसमें बनेगा, वैज्ञानिक कारण बनेगा। पहला, हमारे घर में जो कुकर होता है या और ऐसे बर्तन होते हैं, उसमें जो हत्थे लगे होते हैं वो लकड़ी या रबर के क्यों लगे होते हैं? आप इसका उत्तर दीजिए। आप सीधा बताएंगे क्योंकि लकड़ी या रबर ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ताकि हमें उन बर्तनों को स्टोव पर रखने में, गैस पर रखने में कोई असुविधा ना हो, हमारे हाथ जले ना, इसलिए हमारे घरों के जो अटेंशंस होते हैं, बर्तन होते हैं। अब ये देखिए, एक हमारे पास चम्मच है। अब चम्मच में, ये चम्मच तो मेटल है, ठीक है, लेकिन इधर प्लास्टिक लगा है, कुचालक है ये, तो हमें किसी गर्म चीज को मिलाना होगा, उठाना होगा, हम आसानी से कर सकते हैं और हमारे हाथ जलेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि कुचालक है। अच्छा, दूसरी बात, ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। अधातुओं में ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। लकड़ी, मिट्टी, खड़िया, रबर, प्लास्टिक, जो भी बोलो, उसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अब लास्ट है, प्रायः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इनकी अवस्था क्या होती है? जो अधातुएं हैं किसी भी अवस्था में मिलेंगी। वो ठोस भी हो सकती हैं, द्रव भी हो सकती हैं, गैस भी हो सकती हैं। तो अब इतना गुणधर्म आपने पढ़ लिया है। अब प्रश्न कैसे आएगा? खाली स्थान में एक वाक्य में तो आप कर लेंगे। ठीक है, ये प्रश्न 3 नंबर में आता है। 3 मार्क्स लिए, 2 मार्क्स लिए। आपको अंतर लिखो, धातु और अधातु में अंतर लिखे, 2 कॉलम बना लो, धातु अधातु। नंबर 1, धातुओं में चमक पाई जाती है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, किंतु हीरा इसका अपवाद है। ऐसे करके आपको 3 पॉइंट लिखने होंगे। मैंने यहाँ पर आपको 7 पॉइंट बताए हैं और आपको लिखना है 3 पॉइंट। 2 प्रश्न हो गए। और प्रश्न क्या मिलेगा इसमें आपको? साइंटिफिक रीजन, वैज्ञानिक कारण। वैज्ञानिक कारण नंबर 1, अभी एक मैंने बताया था कि आभूषण बनाने में सोने चांदी जैसी धातुओं का ही यूज क्यों होता है, अन्य धातुओं का क्यों नहीं? रीजन नंबर 1, सोने और चांदी में धातु गुणधर्म, तन्यता का गुणधर्म पाया जाता है। उसे मनचाहा आकार दे सकते हैं, जैसा हमारा मन करे वैसा आकार दे सकते हैं, सुविधा होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो आकार तो आप लोहे में भी दे सकते हैं, पीतल में भी दे सकते हैं। तो पीतल का क्यों नहीं बनाते? पीतल भी तो सोने जैसा होता है ना। अंतिम रीजन क्या लिखेंगे कि सोने चांदी जैसी धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती हैं। ये पानी से, नमी से, इनसे आसानी से क्रिया नहीं करती हैं। इसलिए होता क्या है, इनका क्षरण नहीं होता, क्रोजन नहीं होता है। ठीक है, इसमें जंग नहीं लगते हैं, इसमें बदरूपता नहीं रखते हैं, इनकी चमक बरकरार बनी रहती है। इसीलिए आभूषण, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी बनाने में हम सोने चांदी जैसी महंगी धातुओं का इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो अभी सोचो, गहने तो जैसे पीतल की वजह सोने रंग दिखते हैं, तो हम क्यों ना पीतल खरीद लें? नहीं, 8-10 हजार रुपए खर्च करके 2-3 किलो गहना बनवा लेंगे, पहनाओ जिसको जितना पहनाना हो। लेकिन वैसा नहीं होता, क्यों? खतरनाक हो जाएंगे। अगला प्रश्न बनेगा कि क्या कारण है हमारे घर के जो किचन में बर्तन होते पकाने वाले, वो धातुओं के ही होते हैं, धातु के ही होते हैं। सिंपल सी बात, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होते हैं, नंबर 1, इसलिए उसमें ऊष्मा जल्दी प्रवाहित हो जाती है। ट्राई करके देख लेना, एक जगह आप किसी मिट्टी के बर्तन में रख देना कोई खाने का सामान, और एक जगह लोहे में रख देना, आप देखना किसमें जल्दी पकता है। क्योंकि जो लोहे होते हैं, धातु होती है, वह ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है। ये हो गया। अगली बात, हमारे घरों में ये इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड होते हैं, प्लग होते हैं, वायर होते हैं, वो उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग क्यों की जाती है? रीजन का, जो प्लास्टिक कवरिंग होती है, प्लास्टिक कवर जो होता है, वह विद्युत का कुचालक होता है। और ऐसा करने से हमें घर में होने वाली आशंकाओं से, दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलती है। इसलिए हम अपने घर में, घरेलू उपकरणों में प्लास्टिक की कवरिंग लगाते हैं। ठीक है,
तो ये आपके हो गए धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म। अब इसी कड़ी में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। वीडियो देखना न भूलें, क्योंकि आप एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और साथ साथ में अगर आपको किसी पॉइंट में लगता है अब ऐसा है, हो सकता छूट गया हो, कुछ पॉइंट आपके छूट गए हो, कुछ समझ में नहीं आए हो, कोई अपवाद हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप निस्संदेह कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। आपकी शंका का निराकरण जरूर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।